हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ज्ञान गोदावरी पर बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम को शुरू किया है और आप आराम से पढ़ रहे होंगे। वैसे आपने थोड़ी वीडियो कम देखी तो हल्का फुल्का निराशा हुई, लेकिन एक काम करिए कि कम से कम वीडियो को पूरा चला के कंप्लीट देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम थोड़ा सा अटपटा होता है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप वापस एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर अपनी बात को हम तक पहुंचाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप अपनी बात नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे समझेंगे। आप कोशिश करिए, फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन सा पैकेज लेके संडे को कुछ मैराथन टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे फास्ट स्पीड में। लेकिन स्पीड आप तभी बना सकते हो जब आपको पहले सवाल लगाने तो आ जाए भाई। इस नाते पहले आप चलना सीखें, दौड़ा तो हम लोग देंगे। फिलहाल चलिए कार्य की शुरुआत करते हैं और अपनी कॉपी में आप तेजी से हेडिंग लगा दीजिएगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के लिए अगर आपका बेसिक छूटा है या जो भी व्यूअर्स नए होंगे, पीछे वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 जा चुका। आप चूंकि गणित में एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, तब जाकर आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। केवल एक कह देने से कि हमें समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं होगा, समझना तो पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, याद रहे मेरा कार्य आपको समझाना, आपके बदले समझना नहीं है, ये आपको जरूर याद होगा। अगर याद है तो इसी बात पे 12वां सवाल शुरू किया जाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 623 है। यदि बड़ी संख्या 932 हो तो छोटी संख्या क्या है। जरा सोचो कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ी सी लैंग्वेज समझ आती है तो पेन भी नहीं चलाना है, सीधे 932 में से 623 घटा दो, यही आंसर है। लेकिन आप समझ लें, इसलिए मैं एक एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया दो संख्याओं का अंतर 623 है, तो यहाँ मैंने संख्या ले ली। कौन सी संख्याएं? दो होंगी, और इसमें एक संख्या 932 932 साफ साफ बताई गई। उनका अंतर 623, तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हमने यक्स मान लिया। अंतर अगर 623 देता है तो यानी इसके बराबर 623 बोलो लिखना चाहिए। और इस माइनस यक्स को फ्रेंड्स इधर लेके आ जाओ, इनसे पड़ोसी से कह दो भैया आप इस साइड चले जाओ। जब ऐसा होगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 932 माइनस 623। आप इसे घटा लीजिए, बोलिए कितना आएगा भाई? 309। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये हमने डायरेक्ट लिखा तो आप परेशान मत होइए, ये सारा काम आप भी कर सकते हो। वैसे भी अगला चैप्टर में आपको जल्द ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, जिसमें इस तरह की आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आएगा। मैं चाहता हूं कि आप तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए और उसको समझने की प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए भाई, 13वें नंबर में क्या लिखा गया? लिखा गया कि दो संख्याओं का अंतर, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दें, आपके एग्जाम का ही सवाल है, तो छोटा बट काम का है। लिखा गया दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 हो। तो छोटी संख्या 12 के नीचे अंडरलाइन कर लेना मेरे भाई। तो कहता है बड़ी संख्या क्या होगी? पता नहीं, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। चलो पता करते हैं। तो आपने देखा यहाँ 2 नंबर के बारे में बात की गई। बड़ी संख्या कितनी है वो हम नहीं जानते, हमने मान लिया। छोटी संख्या कंफर्म कितनी है? 12 है। तो आपके सवाल में लिखा गया कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यह आपका क्वेश्चन है। देखो, पूरे क्वेश्चन का मतलब इतना ही है, यही आपका इक्वेशन है। फ्रेंड्स, कहा गया दो संख्याएं यक्स हो गई, एक संख्या 12, इसे मानना नहीं है। अंतर का मतलब हमेशा याद रखना, छोटे में से बड़ा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। सीधे डिफरेंस का मतलब यही होगा। और इन्हें कह दो 20 एकम 20 25 100 हो जाएगा। तो x/5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपने इधर पक्षांतर कर दिया फ्रेंड्स तो आ जाएगा x माइनस x/5, और ये बराबर आप इसको भेज दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5x में से 1x जाएगा, 4x/5 बराबर 12। भाई यहीं से इनको उड़ा दो, नहीं चाहते तो चलो जरा शरीफ बन जाते हैं, वैसे ज़्यादा शरीफ बनने में फ़ायदा कभी होता नहीं। तो 5/4 लिख दें और बता दो 4 तियाँ 12, तो 3 5 15, यानी बड़ी संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई? 15। आप तेज़ी से कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना भाई।
क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल। अब आप देखिए, अगर मैं आपके लिए 14 नंबर बात करता हूं तो जरा आप तेजी से स्क्रीन पर सवाल आपको दिख रहे होंगे, उसको पढ़ लीजिए, कॉपी में भी लिखते चलना, एक अच्छा सा नोट भी बनाते रहिए, ताकि जब हम लोग आपके लिए कुछ अलग करेंगे तो ये नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हो। नए नए सवाल, नए नए कॉन्सेप्ट ही केवल आपको जोड़ने रहें। लिखते हो कि दो संख्याओं का अंतर 6, इनके वर्गों का, तो वर्गों का अंतर 252 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रेंड्स बार बार एक ही बात है, संख्याएं कितनी भाई बोलो, 2, एक संख्या x दूसरी संख्या y है, कहते हैं इनके इन संख्याओं का योग। तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि योग बताना है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में बार बार हम एक ही चीज़ देखते हैं कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा है, तब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखते हैं, सवाल हमने अपना क्लियर कर लिया। अब मैं ये देखूंगा क्या क्या मुझे पता है। तो आपने बता दिया कि अंतर 6 है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, बोलो लिख सकता हूँ भाई। इनके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 252 के, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स आगे हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला तो आपने बचपन से पढ़ा, तो एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई, बोलो होगा। अगर हाँ है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर आप वैल्यू कितना रखिएगा, 252, क्यों, क्योंकि दिया गया x माइनस वाई आपको पता है। अब देखो x प्लस वाई आपका आराम से आ जाएगा भाई, इनको यहाँ से कैंसिल आउट आप करिए तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, सो आपका करेक्ट आंसर दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया भाई, 42 आ गया। लग गया सभी का, तो फास्ट करिए। और अगर आपने इसे कॉपी कर लिया हो तो जरा मैं इसे मिटाता हूँ और आप मजे से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15वां सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भाई, इतना अच्छा सवाल है कि पढ़ेंगे तो अभी समझ जाएंगे, जितना छोटा उतना ही खतरनाक भी है ये। 15वां में लिखा है कि जब किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वह प्रारंभ में 180 से कम थी। तो क्वेश्चन है कि आखिर वो संख्या क्या थी। अब हमको क्या पता, चलो पता करते हैं भाई। हमने मान लिया कि वो संख्या x थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बस इनकी लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, जैसे कहें वैसे सवाल उतार दीजिए, ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हो जब किसी संख्या को 11 से गुणा करोगे, तो पहले वो अकेला था, 11 से गुणा कर दिया, तो बोलो मेरे भाई 11x होगा ना, 11 टाइम्स हो गए नंबर, तो वह 180 से उतनी अधिक कितनी, यह जानने के लिए 180 घटा दो ना मेरे भाई, जितनी कि वह शुरू में 180 से कम थी, तो 180 में से x घटा देना। ये इक्वेशन जरा ध्यान से देखना, अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो हमें बताना, मैं फिर से समझा देता हूँ। संख्या मैंने x लिया मेरे भाई, आप कह रहे थे उस संख्या का 11 गुना, तो ये 11x हो जाएगा। अब पूरी लाइन क्या थी कि किसी संख्या के 11 गुना में से अगर मैं 180 घटा दूं तो उसका मान उतना हो जाएगा जितना कि 180 में से वो संख्या घटा देने पर होता है। बस इसी को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके पास आ गया। ये देखो माइनस है, तो माइनस को इधर लेके आइए, इनसे कह दिए दरिद्र नारायण आप इधर चलिए, तो मेरे भाई ये 11x में एक x आके जुड़ेगा, तो बोलो क्या होगा, 12x बराबर 180 रुपये आपकी जेब में है, 180 पड़ोसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, कितने हो गए आपके पास, 18 दूनी 36, 360। भाई आपको तो पता ही है जो आया वो जाएगा, तो जाने दो, बोलो 12 तियाँ 36। सो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यही आपका करेक्ट आंसर है, आप इसे कर लेना। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, मैं चाहता हूं कि 16वां सवाल आप सब लोग देखें और हम सब मिलके साथ साथ समझ लिया जाए। क्वेश्चन 16, 16वां सवाल पे लिखा गया किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच, तो किसी संख्या के, तो संख्या तो x ही मानेंगे, बार बार अपना पैसा ही हो गया यहाँ पे। अब आप क्या कह रहे हो, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, वह संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स एक बात बताओ कि अगर संख्या x है तो इसका दुगना क्या होगा, 2x होगा, और इसका कितना बोला, 7/8 भाग, तो 7x/8 बोलो होगा। किसी संख्या
के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच अंतर कितना आपने कह दिया 72 के। मैंने आपसे बार बार एक ही बात कही कि बड़े में से छोटा घटाओ बराबर आंसर पाओ। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन संयुक्त संख्या हमने बेसिक पार्ट 1 में पढ़ाया, उस वीडियो को देखिए जाके आप, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो इसका इसमें बार बार आप क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हो। जब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 दूनी 16x आपका ये हो जाएगा -7x अपान 8 इज इक्वल टू 72, 72 होगा। फ्रेंड्स एक बात बताओ कि 16 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 9x बराबर 72 गुणे 8। हमने कुछ गलत कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं भाई, बटे 8 को हमने सिर्फ इधर भेज दिया, इधर इनको भेजना ही था। बोलो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, तो x बराबर 8 अट्ठे 64, यही आपका करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आ रहा है भाई? अगर आ रहा है तो हाँ है। 17वां सवाल देखना चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 17। यानी अब आप देखिएगा कि 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया और इस 17 के साथ क्या करना है। पहले सवाल पढ़िए आप लोग। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं भी अब आपके साथ पढ़ता हूं। लिखा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब कहते हो आदित्य को अंग्रेजी में जो अंक मिला, अंग्रेजी में जो अंक मिला वह गणित में मिले अंक का 3/4 है। सिंपली मैथ का नंबर ज़्यादा है और इंग्लिश का नंबर कम है। क्यों भाई? यही ना। फिर क्या हुआ? अगर इन दोनों में उसे 161 अंक प्राप्त हों तो सवाल ये है कि उसको गणित में अंग्रेजी से कितना अंक अधिक मिला। फिर तय हो गया कि इनको डिफरेंस ही बताना है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा सवाल मिलेगा तो जो हम जानते हैं उसे मानते हैं। अब क्या मानोगे? गणित को मानो भाई। कि अगर मैं कहता हूं कि गणित में उस स्टूडेंट का x नंबर है तो आप हमें बता दें कि हम उसका अंग्रेजी में फिर कितना रखते हैं। तो आप कहोगे कि भैया आप रख दो 3x/4। आप जरा हमें यह भी बता दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि उसका मैथ वाला नंबर इंग्लिश वाले से कितना अधिक है, और इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंस, यानी अंतर बोलते हैं। और बार बार कहता हूं कि अंतर क्या होता है भाई? बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो ये हो जाएगा 3x/4। आप इसे सरल करोगे तो आपको पता है ना भैया कि होगा 4x - 3x/4। 4x से 3x क्या बोलो क्या आएगा? x/4। जरा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी सीधा सीधा फंडा क्या हुआ? x दे दो, उत्तर ले लो। अब x कैसे मिलेगा? आपने कह दिया कि उसका मैथ का और इंग्लिश का दोनों का नंबर मिला के 161 अंक है। तो मेरे भाई मैथ का नंबर तो x है, इंग्लिश का 3x/4 बराबर 161। बोलो चलेगा? अब आप देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने इसे देख लिया तो 4x, फिर वैसे तोड़ोगे आप 4 और 3 7x आप लिखिए, तो 7x/4 आपका होगा बराबर 161 होगा। इनको तो यहीं छोड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। फ्रेंड्स ये 4 इधर आएगा बोलो, तो इसलिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई। 4 से गुणा कर लेना 23 का तो 92 आ जाएगा। तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 1 9। क्या ये आपका उत्तर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो बताना है उनका अंतर कितना होगा। आपने लिखा था कि x/4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 92। 92/4 का मतलब कितना होता है भाई? 23, यानी 23। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसे तेजी से कॉपी करिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 18। अब आप सब लोग अपने 18वें सवाल को देखिए कि 18 नंबर पे आपको क्या करना है। अगर मैं यहां पे 18वें सवाल के बारे में बोलता हूं तो लिखा यह गया कि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, वह संख्या क्या होगी? तो आप क्या करोगे? फिर वही काम कि आप संख्या को यहाँ पे x रखिएगा। एक संख्या के 2/3 में से, सो फ्रेंड्स एक संख्या का 2/3 कितना होगा? 2x/3 में से 50 घटाने पर, तो घटा देता हूं, बराबर क्या आएगा? 40 आएगा। बहुत अच्छा लगा।
तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर। संख्या x है तो एक बात बताओ यार कि उसका 1/4 कितना होगा, x/4 होगा। आप लोग जरा इस लाइन को देखिए, सच बताऊं तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं, जैसे आपका सवाल बोला था वैसे सिर्फ उतार दिया है। और ये भी सच है कि सवाल सॉल्व भी हो गया। अब तो x की वैल्यू ही सिर्फ हमें निकालनी है। तो किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटा दो तो मिलेगा, क्या मिलेगा, 40, और उस संख्या का 1/4। अब क्या करिएगा, पक्षांतर, वही हेरा फेरी जो अपनी पुरानी और खानदानी आदत। अपनी का मतलब गणित के घर वाली, खानदान नहीं। तो भाई अगर आप आगे बढ़ोगे तो मुझे एक बात बता देना कि ये मेरे पास हो जाएगा 2x/3, यहाँ से फ्रेंड्स आ जाएगा x/4 = ये 40 है, और जब ये इधर आ जाएगा तो क्या आपका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप इसे सरल करिएगा तो एलसीएम, आगे आपके कंप्लीट चैप्टर, छोटा सा काम है, या जरा समझ लो, तो ये आपका होगा 4 दूनी भाई 8x माइनस यहाँ से 3x और बटे आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12 बराबर 40 और 50 90 होगा। आप हमें इतना बता देते कि 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5x बराबर 90 × 12। मैं लिख दूँ क्या, क्योंकि 12 इधर आना ही आना है। और अगर आपको 5 का पहाड़ा आता है तो जरा इन्हें उड़ा दो तो भाई। अब आप हमें बताओ कि क्या आपको 18 का पहाड़ा आता है, अगर हाँ तो ठीक, नहीं बताइए, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, वैसे भी सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में जब सरलीकरण पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 एक नम 18 और आपके पास 3 कितना आएगा, 21, 216 आपका करेक्ट आंसर है। इसे आप सॉल्व करिए। और मैं आपके लिए अब 19वां और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। 18 सवालों के बाद पहला सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, फिर साथ साथ मिलकर डिस्कस करते हैं हम लोग। 19वें में लिखा कि एक संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। छोटी संख्या के 6 गुने और बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ संख्याएं ज्ञात करना है तो हमने संख्याएं ले ली, एक को x और एक को y। हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको x और y दोनों बताना है तो जरा आराम से समझिए। पहली बात है, एक संख्या दूसरी के 3 गुने, तो फ्रेंड्स एक संख्या x है, बोलो दूसरी का 3 गुना क्या होगा, 3y से 2 अधिक है, यानी ये बड़ी है ये छोटी है। तो आप अधिक होने का मतलब बड़े में से छोटा घटा के बराबर 2 लिख देना। इस समीकरण नंबर 1 हो गया, बहुत ईजी सा। आगे छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है, तो 6y - x बराबर 1 लिख देना। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बड़े मज़े से हमारा काम हो जाएगा। मेरे भाई आप चाहे यही से जोड़ लें, या चलिए अभी हम लोग शुरुआत करें तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, क्या जाता है। लेफ्ट का लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट का राइट से जुड़ेगा, आपको पता है ये। तो आप लिखोगे x - 3y प्लस हो जाएगा 6y - x बराबर 2 + 1। क्यों भाई, होगा ना। अब आप बताइए, ये प्लस ये माइनस है तो क्या करें, इनको कैंसिल कर देते। आप बताइए 6 रुपये आपकी जेब में 3 खर्चा हो तो थोड़ा ताव में रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, रखे रहो अपने पैसे। अब हमें बताओ कि 3 × 9 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो फ्रेंड्स अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो x निकालना बिल्कुल आसान है। किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ना रखिए अपने माइंड में सॉल्व कर दीजिए, चाहे जो करिए, x का मान बताइए। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से। अगर मैं समीकरण 1 की हेल्प लूँगा तो भाई x माइनस यहाँ पे 3 होगा, y का मान हमने 1 निकाला और बराबर क्या होगा, 2 होगा। इनको हमने इज्जत से कह दिया अबे चल इधर। तो हमें बताना कि x बराबर क्या होगा, 2 और माइनस इधर आया तो प्लस 2 3 5 हो गया अपना काम। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया भाई। कोई डाउट हो किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। मैं ये बार बार जुमला नहीं बोलता हूँ, सच में पूछता हूँ ताकि आप कमेंट करना शुरू कर दें, थोड़ी से हाथ चलाना शुरू करें। वैसे भी आप सबका हाथ तो स्क्रीन पे बहुत तेज चलता है,
थोड़ी कमेंट करने में पीछे चल रहे हो तो ये भी काम शुरू करिए। और मैं भी शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए भाई 20वें सवाल की तरफ बढ़ा जाए। 20वां सवाल अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 20 नंबर का, एक प्यारा सा प्रश्न है। तय हो गया कि आगे ऐसे सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं और प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो वहाँ तो ज़बरदस्त मिलने हैं भाई। पढ़िए आप। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो लिखा गया दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने, वो तो सिद्ध हो गया, बार बार हम लोग एक्स वाई ही रखेंगे भाई, ठीक है चलेगा। तो इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने यानी 3x तथा दूसरी संख्या के 2 गुने यानी 2y का योग बराबर है 127, इक्वेशन नंबर 1। जबकि पहली संख्या के 5 गुने यानी 5x तथा दूसरी संख्या के 4 गुने यानी 4y का अंतर कितना भाई 43 है। तो सवाल है कि वे संख्याएं क्या होंगी। अब जरा देखो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ कि समीकरण तो हम तब जोड़ पाएंगे जब या तो यहाँ 3x यहाँ भी 3x हो जाए, या तो यहाँ 5 यहाँ भी 5 हो जाए, यहाँ 2 यहाँ 4 या तो 4 यहाँ 2 हो जाए। कुल मिला के नौटंकी है, सीधी बात, नो बकवास। बात इतनी है कि दोनों x या y में से किसी एक की वैल्यू दोनों समीकरणों में समान तो होनी चाहिए ना, है तो ठीक, नहीं है तो हम करेंगे कैसे, जरा देखिए। अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं भाई। गुणा किधर करूंगा, दोनों साइड में करूंगा, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर नहीं बोलते हो तो बताओ कि क्या मैं इसको 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y अब बराबर 127 दूना 254 लिख सकता हूं। अब ये क्या होगा 5x माइनस 4y बराबर 43। आप क्या राय देंगे, मैं जोड़ दूं कि घटा दूं? चलिए भाई आपकी राय मैं मान लेता हूं और जोड़ देता हूं। जोड़ूंगा तो इनसे हमने कह दिया भाई तू तो नस्सों संसार से निकल ले, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। और 6 5 11x बराबर जोड़ के बताओ कितना आया भाई 297। जरा इनको 11 से उड़ा दिया जाए। चलिए तो 11 से काटिएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 7 29 11 सते 77। सो फ्रेंड्स फैसला हो गया कि x का मान 27 आ गया। अब क्या चाहिए आपको, y चाहिए। किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिएगा आपको y आ जाएगा। चलिए हम आपके लिए समीकरण 1 ही ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे समीकरण 1 ले लिया तो समीकरण 1 से आप हमारी हेल्प करो जरा कि अगर x का मान 3 है तो भाई यहाँ कितना था 3x, तो 3x से तो बोलो 27 यहाँ कितना होगा 81 हो जाएगा, प्लस ये 2y बराबर मैं लिख देता हूँ 127 के। अब आप हमें बताइए कि 81 को इधर मैं भेज दूँ। अगर मैंने 81 को इधर पहुँचा दिया तो ये हो जाएगा 2y बराबर, आपको पता है कि यहाँ 7 में से घटा लेंगे 6 और 12 में से 8 गया तो 4 46 और इनको उड़ा दो तो आपका 23 आ जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 23 आ गई। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, x का मान 27 और y का मान 23 हो गया। आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। आप इसको देखेंगे और मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां सवाल। अब जरा आप 21 नंबर पढ़िए और 21 को एक बार फिर से इंपॉर्टेंट करिए, चूंकि आपके ही एग्जाम का है। तो अगर आपके एग्जाम का है तो समझना भी हमें चाहिए भाई। 21 नंबर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो मैं भी पढ़ता हूं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो तय हो गया कि जो भी एक संख्या होगी दूसरी का उससे मान या तो 5 कम होगा या तो 5 ज़्यादा होगा। तो आप एक ही बात मानना, चाहे कम मानिएगा चाहे ज़्यादा मानिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई मैंने यहाँ पे 21वां सवाल ले लिया और एक काम किया कि यहाँ संख्या जी को कहा आइए प्रकट होइए आप। अगर मैंने पहली संख्या को x रख दिया तो क्या आपकी अनुमति है कि मैं x + 5 लिख दूं? हाँ जी, होना ही चाहिए क्योंकि 5 कम है। फिर आगे कहा कि उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों में 135 का अंतर है।
उन संख्याओं का गुणनफल क्या, बहुत अच्छे। यहाँ पे आप क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगा दो मेरे भाई, यानी अगर x मिल जाए तो हमारा काम तो हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अंतर तो बड़े में से छोटा घटा दो। सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 135। ये आपका समीकरण है, सवाल में यही लिखा है। अब आप देखिए x प्लस 5 का स्क्वायर, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि एक फार्मूला कि अगर कहीं पर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग तो जानते हैं कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। भैया कुछ होता नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, उसी को गुणा करने पर आया हुआ ये उसी का प्रोडक्ट है। चलिए मैं इसी का प्रयोग यहाँ करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसका यहाँ प्रयोग करूँगा तो जरा आप मेरा साथ देना मेरे भाई, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया और a की जगह पर x है, b की जगह पे 5, तो बोलो 5 दूनी 10x, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या लिखोगे 25, ये माइनस उतारता हूँ x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 135 के। अब देखो कितने अपने अच्छे दिन आ गए, ये प्लस x स्क्वायर ये माइनस दोनों को कैंसिल कर दिया जाए मज़े से, और ये 10x रह गया, ये 25 है, सिर्फ 25। इनसे कह दो भाई आप इधर जाइए। जब ये उधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10x बराबर 135 से 25 घटा के जरा बोलो तो 110। तो आप इसे काट के बताइए कितना आएगा। तो इसलिए x की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी, 11। अगर आपको x मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। अब तो आप आराम से आंसर दे सकते हो ना भाई। मुझे इतना बता देते आप कि अगर आपने x का मान 11 निकाल दिया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि x प्लस 5 में कितना लिखूँ, तो आप कहोगे क्या बात करते फालतू में पढ़ाने आ गए, अरे लिखिए ना 16। तो ठीक है, आप ही पढ़ रहे हैं तो हमें बता दीजिए कि 11 गुणे 16 कितना होगा। तो आप कहोगे मैं ही कह देता हूँ 176 होगा, क्योंकि आप तो कमेंट में ही बोलोगे। चलो मैं देखता हूँ भाई, अगर आपकी क्वेश्चन हो गया हो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 22वां करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स 22 यानी 22वां क्वेश्चन, 22वां आपके सामने आ गया सवाल, जरा उसे देखिए, मजे के साथ पढ़िएगा और फिर साथ साथ मिलके समझते हैं। अब देखो 22 में कहते हो आप कि दो संख्याओं का योगफल, हमारे एसआई वाले भाई इसे तो इंपॉर्टेंट कर लें, ये छोटा सा प्रश्न आपके यहाँ पे आया हुआ ही है। तो दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, 3 गुना पे अंडरलाइन करो। संख्याओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात से एक बात याद आई कि अनुपात आगे आपके कंप्लीट चैप्टर है, अब पूरी गणित का सबसे आसान। और जिस व्यक्ति को अनुपात आ गया तो समझ लो संख्या पद्धति के तमाम अनुपात वाले सवाल, अनुपात स्वयं में, टाइम एंड वर्क के सवाल, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के सवाल, आप देखना बड़े बड़े क्वेश्चन रेशियो के माध्यम से कितनी आसानी से लग जाते हैं। आधे पेज का सवाल 2 लाइन में लगेगा अपनी इसी क्लास में। लेकिन चलिए अभी तो सवाल कर लेता हूँ 22वां। अब 22वें में कहते हो कि दो संख्याओं का योगफल, अब संख्याएं कौन सी हमको क्या पता, हमने मान लिया कि x और y हैं और उन दोनों का अनुपात आप पूछ रहे हो मेरे भाई। तो आपका कहना था दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई, उनके अंतर तो x माइनस वाई के 3 गुना के बराबर है। का 3 गुना है, तात्पर्य है का बराबर है। अब आप इसी को सरल करिए, आपका आंसर आपके पास आ गया। कैसे, ऐसे मेरे भाई, ये x प्लस वाई बराबर 3 का अंदर गुणा कराओगे तो 3x और माइनस हो जाएगा 3y। अब क्या करें, बिरादर भाइयों की इकट्ठा किया जाए। यहाँ बिरादर का तात्पर्य सिर्फ मैथ से, बाकी जात पात से अपना कोई लेना देना नहीं है। तो भाई जी इनको इधर बुलाइए, इनसे कह दे अबे चरकट बहुत हो गया, इधर आ जा। जब ये इधर आ जाएंगे तो मुझे आप एक बात बताओ, 3x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा 2x, 3 इधर आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ताकत आएगी। नेनुआ का जूस पी लेगा तो नेनुआ का जूस इसे पिला दो और कह दो 4y हो जाए। अच्छा नहीं लगा तो काटो ना, बोलो 2 दूनी 4। मेरे भैया ये हो गया x बराबर 2y के, लेकिन मेरा सवाल तो दोनों का रेशियो बताना था।
मैं इनसे कह देता हूँ भाई तू इधर आ जा, तो अगर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये x बटे वाई। अगर y आया तो दो जहाँ था वही है, ये x है मतलब एक x है, तो बटे एक लिख दो ना इज्जत से, और इज्जत से लिख दिया तो ये अपना करेक्ट आंसर आ गया 2:1। हमने एक एक लाइन लगा दी है, आप इसे तेज़ी से अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23 देखूंगा कि 23वां सवाल क्या होगा। 23rd, तो आप सभी लोग 23वां सवाल पढ़ लो भाई। लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन 320 है और उनका संबंध का मतलब रेशियो है, अनुपात है भाई 1:5, 1:5 है, तब उनके वर्ग का अंतर क्या हो जाएगा। आपको यहां पे एक बात बता दूं कि संख्याएं तो हमारे पास दो होंगी, जब वो रेशियो दिया होगा फ्रेंड्स 1:5 लिखा है, तो आप लोग यहाँ 1 और यहाँ 5 लिख देना। अब देखो इसे हटाने के लिए 1 का मतलब इसको x मान लीजिएगा और ये 5 का मतलब 5x। अनुपात में एक ही बात याद रखना कि कसम है खानदान की, जितना दोगे अनुपात हम लगा देंगे उतने x। सच में खानदान की कोई कसम नहीं खा रहा हूँ भाई, गणित वाले गणित की बात बोल रहा हूँ। तो यानी चाहे जितना अनुपात दे दे, 2:3, 5:7, तो नॉर्मली मानते जाना 2x, 3x, 5x, 7x, टेंशन फ्री रहिए। अब आप जरा देखिए कि इन्होंने कह दिया आपसे क्या कि ये तो उनका संबंध है, उनका गुणनफल दे दिया, उनके वर्ग का अंतर हमें बताना है। तो हम क्या कहते हैं, हमें x दे दो उत्तर ले लो। तो इन्होंने कहा ज़्यादा भाव मत खाइए, खुद निकालिए। ठीक है, हम ही निकाल लेते हैं। तो x गुणे 3x बराबर 320, बोलो मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लिखा गया था कि ये उसका गुणनफल है। तो भाई ये आप देखो, जबरदस्ती इसका स्क्वायर ना निकालें, पहले इस 5 से इनको उड़ा दो, क्योंकि गणित में कटे इससे ज़्यादा सुखद कोई पल तो नहीं होता। तो 64 हो गया। तो x गुणे x बराबर 64 के, तो इसका मतलब है x बराबर √64 यानी 8। ये हमने इसलिए लिखा ताकि आपको लगे कि वर्गमूल निकालना कैसे है, तो फिर वही कहूँगा कि आगे मैं वर्गमूल भी पढ़ाने वाला हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या भी आप 2-2 सेकंड में निकालोगे। ये तो यार टुटपुजिया टाइप का सवाल था, बस कंप्लीट कर लीजिए। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें एक बात समझाइए आप कि अगर x 8 होगा तो 5x कितना होगा, जरा बोलो तो भाई। आप कहोगे 40 होगा। सवाल क्या, जरा हमें याद दिलाओ तो आप कहोगे सवाल तो वही है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। सो फ्रेंड्स, अंतर तो बड़े में से छोटा घटेगा। अब 8 और 40 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 40 बड़ा है। ठीक है, मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, 8 का वर्ग कर देता हूँ। 16, यहाँ से देखो 4 चौक 16 बोलिए, 2 जीरो बैठा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब 8 अट्ठे 64। एक बात बताइए, 1600 रुपये आपकी जेब में है और 64 रुपये की आपने जलेबी और दही खा ली, कुछ बचा क्या? तो आप कहोगे 1536, इसके समोसे खा लेना। अरे खाना मत भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और हम लोग इसके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल। 24वां आपके सामने आ गया, तो 24वां किया जाए भाई। 24 नंबर देखिए, तो अगर मैं 24वें सवाल की बात करता हूं तो आप लोगों को एक ही बात बतानी कि 24 और 25 दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना। तो ये दोनों ही बार बार आए हैं, बहुत छोटे सवाल है, देखोगे तो उत्तर हो जाएगा। बिना अगर समझाए मैं आंसर बता दूं तो आपको लिखा होगा कि इनका योगफल कितना है 16 और गुणनफल कितना है 55। 16/55 रख देना, उत्तर आ जाएगा। कैसे, वही तो बता रहा हूँ। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, ये सब 60 रास्ते मैं सिखाऊंगा जब प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूँ। तो फिलहाल 24 देखो, अब इसे आप समझ लो। तो दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो भाई संख्याएं कौन सी हैं ये तो पता चले पहले। माना x y। अब आप क्या कहते हो, इन दोनों का योगफल कितना 16, वो मैंने लिख दिया। फिर आप कहते हो इन दोनों का गुणनफल यानी x × y, और ये बराबर कितना दिया 55। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियरली पता है। कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम समझते हो आप, रेसिप्रोकल, विपरीत,
या कभी कभी आप किसी से नाराज होते तो कहते रहे अबे ज़्यादा बनोगे तो उल्टा लटका दूंगा। अभी अलग का मुद्दा है कि ना लटका पाए, लेकिन बोल तो देते ही आप, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लो कि अगर यक्स का व्युत्क्रम कहेगा फ्रेंड्स, यानी रेसिप्रोकल, अर्थात अपनी भाषा में बोलो उल्टा, तो यक्स का क्या होगा, 1/x होगा। जरा हमें बताओ वाई का क्या होगा, 1/y होगा। अब आपसे कहता है कि इसका हमें योगफल बताओ, तो मैं कहता हूं कि इसलिए 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, ये तो मेरा सवाल है। इसे हल करोगे तो क्या आएगा, जरा हमें बताना कि ये होगा y अब प्लस x, तो मेरे भाई मैं लिख देता हूं x प्लस वाई बटे दोनों का गुणा कर दो xy। x प्लस वाई कितना है 16, बोलो xy कितना है 55। अगर मैं कहूं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आपको यही कहना चाहिए कि योगफल बटे गुणनफल बराबर आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को करेंगे और एक बहुत छोटा सवाल 25वां भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो यही सवाल है, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं 25वें की बात करता हूं तो फ्रेंड्स जरा 25 नंबर देखिए, सीधे लगा लेते हैं हम लोग। 25वें में लिखा गया कि दो संख्याओं का योगफल 11, गुणनफल 18। उत्तर आप तो बोल दो, तो कह दो 11/18। तो मैं इसे डायरेक्ट लगा के जा रहा हूं, सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर 11/18। एक्चुअली सवाल मैंने आप लिए लिखा था, मैंने खुद कर दिया है। और आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होगी। हम आपसे क्वेश्चन नंबर 26 से अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज्ञान गोदावरी को भूलिए मत। ज्ञान आपका तभी बढ़ेगा जब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।